हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले समझते हैं रेशियो क्या होता है। तो देखो, इफ़ ये भी मैंने लिखा हुआ आपके सामने कि इफ़ ए एंड बी आर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड and in same units, then A upon B is called the ratio between A and B। तो ये फिर A अपॉन B क्या कहलाता है? रेशियो बिटवीन A एंड B। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट्स की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम दो क्वांटिटीज़ हैं, जैसे सपोज़ एक है लीटर में, एक है मीटर में, हम इन दोनों के बीच रेशियो नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकी यूनिट सेम नहीं है। शुगर है 1 kg, ऑयल है लीटर में, इनके बीच कभी रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि रेशियो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच कैलकुलेट होता है। तो ये जैसे उसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है। रिटिन एज ए, ये वाला सिंबल रेशियो के लिए होता है, ए ये सिंबल रेशियो के लिए बी। पढ़ते कैसे हैं इसको? ए इज़ टू बी। कुछ लोग जल्दी में ए रेशियो बी भी बोल देते हैं, वो भी ठीक है, पर जो इसका स्टैंडर्ड है अगर ऐसे लिखा हो तो ये क्या है? ए इज़ टू बी। लेकिन आप ए रेशियो बी भी बोल देते हो तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें टाइप्स ऑफ रेशियो। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं। तो पहला आता है कंपाउंडेड रेशियो। अब देखेंगे कंपाउंडेड रेशियो क्या है। तो देखो मैं यही बता देता हूँ कि सपोज़ मेरे पास दो रेशियो है ना। तो एक मेरे पास रेशियो है ए एंड बी एंड दूसरा रेशियो है मेरे पास सी अपॉन डी, है ना। ए रेस टू बी कह लो या एंड सी रेस टू डी कह लो। अब मुझे इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। कंपाउंड रेशियो, तो कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं करते, इन दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, यानी ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ऐसे कर देंगे। तो जो कंपाउंडेड रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर ए सी और नीचे बी डी, राइट। यानी फिर से देखो, कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास दो रेशियो हैं और मुझे इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके लिख देना है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख देना है, राइट। जल्दी से देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ एक रेशियो है मेरे पास 2/3 और दूसरा रेशियो है 3/4, राइट। तो मुझे सपोज़ इसका, आप एक काम करो, इसको 3/4 ठीक है। अब इसका मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है ना। तो इसका जो कंपाउंडेड रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा 2/3 इंटू 3/4। अब वो बात अलग है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना क्योंकि रेशियो यूजुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। वैसे इसका आंसर 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12, राइट। 6/12 आएगा। लेकिन मैंने कहा रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसको हम और करके कैसे लिख सकते हैं? 1/2। ये 6 इस 12 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो कंपाउंड रेशियो समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टाइप है वो है डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। जैसे मेरे पास ए अपॉन बी एक रेशियो है और इसका मुझे डुप्लीकेट रेशियो लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस ए अपॉन बी का खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यानी एक इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास यही 2/3 है और किसी ने कहा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो लिखो, तो मुझे क्या करना है? देखो ध्यान से, बस स्क्वायर कर देना। यानी कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 2/3 इंटू 2/3, है ना। और कुछ लोग इसको ऐसे भी करके और करके ऐसे भी लिख लेते हैं, वो सीधे स्क्वायर कर देते हैं 2/3 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4/9। तो आपको डुप्लीकेट रेशियो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये टाइप्स चल रहे हैं रेशियो के। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे ए अपॉन बी एक रेशियो है, मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं करना, ये ए अपॉन बी में 3 बार, मतलब ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। यानी ये हम शॉर्ट में लिखें तो
ये जो a अपॉन बी है उसका क्यूब हो जाता है, उसको ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल और अच्छे समझाने के लिए वही एग्जांपल पिक कर लेते हैं। जैसे 2/3 है और मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो करना है, तो कुछ नहीं, सीधा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, मतलब 3 बार ये मल्टीप्लाई, मतलब खुद ही में 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ये कुछ लोग इसे डायरेक्ट कैसे कर देते हैं, सीधा वो लिख देते हैं 2/3 का क्यूब, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/27। आई होप आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टाइप है रेशियो में वो है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो मेरे पास अगर a/b रेशियो है, इसका मुझे सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो क्या करते हैं, ये जो रेशियो गिवन होता है, ये गिवन रेशियो है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी √a/√b, ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मेरे पास अगर 2/3 एक रेशियो है और किसी ने कहा कि इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे क्या लगा देना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। जैसे अब किसी ने कहा कि 4/9 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, सब डुप्लीकेट रेशियो बताना 4/9 का, तो आपको क्या करना है, बस 4 पे स्क्वायर रूट लगा देना, 9 पे स्क्वायर रूट लगा देना। अब आपको मालूम है 4 पे स्क्वायर रूट का क्या आएगा, 2, 9 से स्क्वायर रूट हटाओ क्या आएगा, 3, तो ये 2/3 इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है, राइट। अब नेक्स्ट आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो मैंने मान लिया कि a/b एक रेशियो है, तो इसका मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको ये जो a है, मतलब यहाँ पे बस क्यूब रूट ले लेना है, वहाँ पे सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, क्यूब रूट ले लेना है, बस ऐसे करके। अगर नहीं समझ में आया एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज मेरे पर वही एग्जाम्पल पिक करता हूँ, 2/3 है, किसी ने कहा इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखो, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 2 पे क्यूब रूट लगा देना है और 3 पे क्यूब रूट लगा देना है। स्क्वायर रूट में यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, पर पता होगा क्यूब रूट में यहाँ पे छोटा सा 3 बनाना पड़ता है, राइट, ये 3 है। अब एक और इसका एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। सपोज 27/64 है, किसी ने कहा इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्यूब रूट लगा देना है, यानी 27 पे क्यूब रूट लगा दिया, यहाँ थोड़ा 3 मेंशन करना पड़ेगा, और 64 पे भी क्यूब रूट लगा दिया, ये 3 मेंशन बता रहा है कि ये क्यूब रूट है। अब 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, क्योंकि 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्यूब रूट में से 3 का मतलब 3 चीज़ों का एक बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ गया। ऐसे 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, और क्यूब रूट में से 3 चीज़ों का एक चीज़ बाहर आ जाता है, तो ये इसका 3/4 आंसर हो गया। अगला रेशियो आता है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो अगर a/b है और किसी ने कहा कि आप इसका रेसिप्रोकल रेशियो बताओ, तो आपको बस इसको उल्टा कर देना, b/a। फॉर एग्जांपल अगर 2/3 है और किसी ने कहा इसका रेसिप्रोकल रेशियो बताओ, तो आप क्या कर देना है, बस इसका उल्टा कर देना है, तो 3/2 इसका रेसिप्रोकल रेशियो होगा। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ रेशियो समझ में आ गए होंगे, राइट। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो देखा कि रेशियो क्या होता है, आपने बता दिया कि ये a रेशियो b ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ये पढ़ा जाता है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेशियो, सबसे पहले देखा कंपाउंड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो कुछ नहीं है, 2 रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्टेंट रेशियो होगा उसको कंपाउंडेड रेशियो उनका बोलते हैं। डुप्लीकेट रेशियो क्या है कि एक रेशियो है, बस उसका स्क्वायर कर दो, है ना, पूरे का स्क्वायर कर दो, ऊपर का भी नीचे का भी, तो जो रिजल्टेंट होगा डुप्लीकेट रेशियो।
ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, अगर कोई रेशियो है तो उसका क्यूब कर दो पूरे का, ऊपर का भी और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसका भी, तो जो रिजल्टेंट होगा उसको ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। फिर हमने कहा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो बताया कि जो भी एक गिवन रेशियो है बस उसका पूरा स्क्वायर रूट ले लो, ऊपर का भी और नीचे का भी, तो जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर हम लोगों ने देखा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो कोई रेशियो है बस आपको क्या करना है, उसका क्यूब रूट कर देना है, तो जो रिजल्टेंट रेशियो होगा वो क्या कहलाया जाएगा, वो उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहला जाएगा। फिर रेसिप्रोकल रेशियो, तो आपको जो रेशियो गिवन हो बस उसका उल्टा कर दो, तो वो जो रिजल्टेंट होगा जो रेशियो होगा वो क्या कहला जाएगा, रेसिप्रोकल रेशियो। तो ये इस पे बोर्ड पे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता। अब जो आ रहा है टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ पे योर 100% कंसंट्रेशन देयर। सो प्रपोर्शन, अब देखो अभी चैप्टर का नाम क्या था, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो हमने कुछ टाइप्स ऑफ रेशियोज देखे, अब हम देखने जा रहे हैं प्रपोर्शन। तो देखो सबसे पहले प्रपोर्शन है क्या है, 4 क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। वो 4 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ए बी सी डी, ये प्रपोर्शन में कहलाई जाएंगी इफ़, बहुत ध्यान से देखना, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 4 क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी, तो इनको प्रपोर्शन में कब बोलेंगे, हम प्रपोर्शन में बोलेंगे, इसे ऐसे भी कई बुक में लिखा होता है, जब ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होगा। इसका एक और सिंबल है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, वो क्या है, और करके लिखेंगे ए रेशियो बी या ए इज टू बी। फिर ये इक्वल्स टू साइन को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है 4 डॉट से, और सी रेशियो डी ये बता रहा है कि ए बी सी डी प्रपोर्शन में है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी सी डी प्रपोर्शन में। अब प्रपोर्शन मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे ए और डी हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। तो यहाँ पे देखो मेंशन कर देते हैं, ये जो ए और डी हैं इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मेंशन करके यहाँ लिख देते हैं एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। और ये जो आपका बी और सी है ना, ये बी और सी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये बी और ये सी, इनको बोलते हैं मीन टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, मीन टर्म्स। तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया कि अगर कोई से 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे ज़रा देखना ये चीज़, अगर मैं डी को इधर ले जाऊँ तो ए इंटू डी और बी को इधर ले जाऊँ बी इंटू सी, यानी यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में हैं तो फिर ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यानी कहने का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या ये बात समझ में आ गई, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी डी अगर प्रपोर्शन में हैं, है ना, जैसे ऐसे किसी ने लिखा, मान लो कि ए बी एक्स वाई आर इन प्रपोर्शन, किसी ने कह दिया कि आर इन प्रपोर्शन, तो इसका मतलब ये प्रपोर्शन में अगर कह दिया तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ए इंटू वाई, ए वाई बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी एक्स, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी अपने आप, है ना, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और वैसे भी इसे आप कैसे लिखते, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, अगर इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये क्या लिखा हो कि ए अपॉन बी, फिर हमें बराबर का निशान लगाना पड़ता, राइट, और लिखना पड़ता एक्स अपॉन वाई। तो देखो ये ए वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही तो चीज़ लिखी है ना, दिखाई दे रही है, और बी एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही तो चीज़ लिखी है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें,
ये जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी, इसमें जब प्रपोर्शन है, चार क्वांटिटीज़ हैं, तो ये जो डी है इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? इसको ही केवल बोलते हैं इसमें फोर्थ प्रपोर्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे कहेगा फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, जो लास्ट वाला होता है ना उसी को हम बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। आई होप जल्दी से एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रपोर्शन, सबसे पहले मैंने बताया प्रपोर्शन क्या होता है कि फोर क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। वो फोर क्वांटिटीज़ ए बी सी डी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, नॉन जीरो होने चाहिए बस वो अभी क्वेश्चन में आप देखोगे। तो ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी, तो ये हो जाए अगर प्रपोर्शन में है तो ए बी सी डी यानी पहले दो का रेशियो बराबर होगा आखिरी के दो के रेशियो के बराबर, वही लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डी को इधर ए को इधर, तो हमें एक चीज़ मिलेगी क्या? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फिर हमने आपको बताया, ये एक एग्जांपल देके समझ में आपको आ गया होगा। और ये लास्ट चीज़ कि अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो ये डी क्या कहलाया जाता है? फोर्थ प्रपोर्शन, इसका नाम है। अब जो नेक्स्ट है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूड प्रपोर्शन है ना। प्रपोर्शन का एक स्पेशल केस है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन इफ, तो देखो अगर ये तीन क्वांटिटी है ये कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, तो ध्यान रखना जो पहले दो का रेशियो होगा यानी ए अपॉन बी वो बराबर होगा बी अपॉन सी, यानी यहाँ जो बीच वाला है ना वो इसके साथ भी चला जाता है, इसके साथ भी चला जाता है। यानी इसको और कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी, फिर ये चार डॉट आपको बताए थे इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर से बी रेशियो सी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है ना। तो यहाँ से ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन आप समझ गए, तीन है तो जो बीच वाली चीज़ है वो रिपीट हो जाती, तभी तो देखो कंटिन्यू चीज़ रही ए अपॉन बी, फिर इक्वल्स टू उधर देखो कंटिन्यूटी मेंटेन रही, बी फिर से आ गया, इसीलिए कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ए बी सी तीन क्वांटिटी हैं ए बी और सी ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, राइट। और कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा होता है, बी स्क्वायर इधर लिख देते हैं और ए सी इधर लिख देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसका? कंटिन्यू प्रोपोर्शन का। तो अगर तीन क्वांटिटी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हैं तो ये चीज़ जो है वो हमेशा ट्रू होगी, यानी बीच वाले का स्क्वायर करोगे और इधर उधर वाले का मल्टीप्लाई करोगे वो चीज़ें बराबर आएंगी। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नेमिंग जो है ये जो ए बी सी ये जो आपकी तीन क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है इसका नाम रखा गया है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन, ये नाम ध्यान रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नाम से पूछता है कि इसमें थर्ड प्रपोर्शन बताओ कौन क्या होगा। और ये जो बीच में बी है इसका नाम रखा गया है मीन प्रोपोर्शनल। क्या रखा गया है? मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन भी कह सकते हो आप। तो ये नेमिंग बहुत ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखना कभी भी तुमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो समझ लेना कंटिन्यू प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तुमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो समझ जाना कंटिन्यू प्रोपोर्शन की बात हो रही है। पर अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो क्या समझोगे? प्रोपोर्शन की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़, तो कई बार वो क्वेश्चन में कहता है कि मीन प्रोपोर्शनल बताओ, यानी कई बार कहता है मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो देखो मीन प्रोपोर्शन आप बता सकते हो बी का वैल्यू, यहाँ से देखो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाता है? अंडर रूट ए सी। देखो आता प्लस माइनस है पर यहाँ पे केवल पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला बन गया, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अब जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये सारी थ्योरी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी जस्ट इसको देखना है इस थ्योरी को। अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्रपोर्शन का एग्जांपल उठाया है,
अब देखो ये 4 नंबर हैं। अब मान लो हमें चेक करना है कि प्रपोर्शन में है या नहीं है, तो हमें सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर है तो ये है प्रोपोर्शनल में, है ना। तो चेक कर लो, क्या 5 इंटू 39 क्या बराबर है 13 इंटू 15 के। देखो क्या अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो हमारे ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं। आओ चेक कर लेते हैं। 5 का 39 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 195, राइट। और 30 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 195, यानी ये प्रोपोर्शन में है। ऐसे ये चेक कर लेते हैं, ये 3 नंबर है, हमें चेक करना है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो क्या बताया था हमने बताया था कि बीच वाले का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो फर्स्ट और थर्ड पे लिखें उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो देखो ये 81 हो जाएगा और 3 इंटू 20, यस, तो ये भी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। तो जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ये जो वीडियो फर्स्ट पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक बार पूरा देखते चलें, राइट। फिर जो मैं सेकंड वीडियो पोस्ट करूँगा उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें और फिर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें। थैंक यू मैथ्स।